हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट 20 डेज़ मॉक टेस्ट के बारे में स्ट्रेटजी यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 20 डेज़ ही बचा है। 12 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो मॉक टेस्ट के लिए आपके पास अभी 20 डेज है, 20 डेज़ ही बचे हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करें और अभी से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। समझ गए? पहला चीज़ तो यही आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने टाइमिंग को फिक्स कीजिए। आपका एक फिक्स्ड शेड्यूल टाइम होना चाहिए। देखिए, दिन के टाइम में जो हो आपका, जो कि आप एक रियल एग्ज़ाम अगर देने जाएंगे एसएससी का, तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका 10 से 11 के बीच में होता है। सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो है वो आपका 1 बजे से 2 बजे तक के बीच में होता है। ठीक है, यहाँ गलत लिखा है, 2 बजे तक के बीच में होता है। और थर्ड शिफ्ट का पेपर है 4 से 5 के बीच में होता है। तो डेफिनेटली बात है कि किसी भी स्टूडेंट का या तो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होगा, या तो किसी का सेकेंड शिफ्ट में होगा, या तो आपका थर्ड शिफ्ट में होगा। तो आपको क्या करना है कि इन तीनों शिफ्ट में से किसी एक शिफ्ट को आपको फिक्स करना पड़ेगा जिस टाइम में आप फ्री होते हैं। बहुत सारे लोग 10 से 11 के बीच में अगर बिजी होते हैं तो आप सेकेंड शिफ्ट में दीजिए, थर्ड शिफ्ट में दीजिए। लेकिन लास्ट के जो बचा हुआ 20 डेज है ना, उसमें आपको इन तीनों शिफ्टों में से किसी एक शिफ्ट को आपको चुनना होगा और लगातार आपको टेस्ट देना होगा उन 20 दिनों तक। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब देखिए किसी का भी जो मास्टर स्ट्रैटेजी होता है लास्ट के अंतिम दिनों का मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, जो भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं या सिलेक्टेड हैं या टॉपर्स हैं, अगर आप उनका इंटरव्यू देखेंगे उनमें एक चीज़ कॉमन होता है कि उनका यही कहना होता है कि एक फिक्स टाइम उनका होता है। जब अंतिम दिन बचा होता है तो जिस जिस टाइम पे पेपर होता है उस टाइम को वो चुनते हैं और उस टाइम पे वो मॉक टेस्ट देते हैं। ऐसा नहीं कि आप रात में मॉक टेस्ट दे रहे हों फिर आप सुबह में मॉक टेस्ट दे रहे हो। देखिए, वो आप अलग है, वो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक टाइम आपका यहाँ पर से आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे इस टाइम पे देना है, क्योंकि इस टाइम पे देने से बेनिफिट यही होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठेंगे तो आपका माइंड जो है वो एक्टिव रहेगा। माइंड आपका एक्टिव रहेगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप घर पर ही पेपर दे रहे हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको तो आदत होगा रात में मॉक टेस्ट देने का, और अगर दिन में आपको मॉक टेस्ट देने के लिए कह दिया गया तो माइंड तो उस समय आपका काम नहीं करेगा ना। माइंड को तो हमेशा आप मतलब जो भी आपका एक्टिविटीज़ होता है तो वो एक्टिविटीज़ आप गौर करेंगे ना कि एक फिक्स्ड हो जाता है। तो आप माइंड अगर स्विच करते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप घर पे पेपर देते हो तो आपको 150 160 नंबर आ रहा है और एग्ज़ाम देने जाते हो तो वहाँ पर छोटा छोटा गलती करके चले आते हो। क्यों? क्योंकि आपका तो प्रैक्टिस उन टाइमों पे ज़्यादा रहता है ना। रात में आप दे रहे हो, आपका माइंड रात में काम कर रहा है, दिन में काम ही नहीं कर रहा है। तो टाइम तो अब आ गया है ना कि आप एक टाइम जो एग्ज़ाम रियल एग्ज़ाम होता है उस टाइम पर आप टेस्ट दें। ये काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें आपको यही समझाना है कि किसी भी एक टाइम को आप सेलेक्ट कर लें और इस टाइम पर आप एक मॉक टेस्ट दें। बाकी आपको रात में देना है अलग से तो आप दीजिए, अच्छी बात है। दिन में देना अच्छी बात है, लेकिन यहां पर तो एक टाइम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? आपके माइंड को एक्टिव करने के लिए। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद क्या है कि प्रॉपर एनालिसिस, आप जब भी मॉक टेस्ट बनाएं उसके तुरंत बाद आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके और इंग्लिश का प्रॉपर एनालिसिस आपको करना है बेहतरीन तरीके से। समझ गए? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको जो है मॉक टेस्ट देने से पहले अपने आप से देखिए, जैसे कि आपका प्रिपरेशन अच्छा है तो आपको पता होगा ना कि भाई मेरे को 110 नंबर तक तो मिनिमम मेरे को लाना ही है, 120 तक तो लाना ही है, 130 तक तो लाना ही है। तो इस टाइप का बेंचमार्क आप सेट करके जब पेपर देंगे तो आप रिलैक्स वे में भी दे सकते हैं। जैसे कि रीजनिंग में इतना प्रैक्टिस तो हो ही चुका है आप लोगों का कि 20 क्वेश्चन आप 25 क्वेश्चन में तो डेफिनेटली आप चुन लोगे क्या, और उसको आप बना दोगे। 5 क्वेश्चंस रखो कि 5 क्वेश्चंस बाद में देखना है, लेकिन बेंचमार्क यानी मिनिमम क्वेश्चंस तो 20 आपके बनने ही चाहिए। मैथ्स में 15, इंग्लिश में 20 और जीके में 10, यानी कि टोटल 130 मार्क्स आप रखिए कि ये 130 मार्क्स से मेरे को नीचे नहीं जाना है। इसमें एक नंबर ऐड हो जाए लेकिन इसके नीचे नहीं जाना है। क्योंकि होता है क्या, रैंडमली आप क्वेश्चंस बनाते हैं, रैंडमली आप टेस्ट देने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको कितना मार्क्स लाना है और उसके हिसाब से आप एग्जाम टाइम में अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो जब बेंच मार्क सेट रहेगा आपका तो डेफिनेटली आपको सब कुछ आपके अकॉर्डिंग ही चलेगा। जैसे कि मान के चलिए कि अपने को सबसे पहला टारगेट होना चाहिए, जैसे 200 मार्क्स का पेपर होता है ऑनलाइन में, तो आपको ये पता है कि मुझे 130 लाना है, यानी कि 70 मार्क्स के लिए बाद में सोचना है, पहले मुझे ये अचीव करना है।
समझ रहे हैं। जैसे कि 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में है तो 25 में से पहले आपको इसको अचीव करना है, 25 क्वेश्चन मैथ्स में है तो पहले मुझे इसको अचीव करना है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश में है तो पहले इसको, और फिर जीके में 25 है तो मुझे पहले इसको अचीव करके ये जो आपका अपना है इसको पहले आप अपने घर में लाइए। और उसके बाद जो है जो आपका जो अब आप दूसरे मतलब कि अब आपका बेंचमार्क पूरा हो गया, रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, अब उसके ऊपर आप मार्क्स लाने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। समझ रहे हैं, ये काफ़ी ज़रूरी है। कुछ बच्चों का ऐसा है कि जैसे कि अगर उनको लग रहा है कि उनका थोड़ा सा प्रिपरेशन अभी वीक है तो इस 20 की जगह 18 कर लें, मैथ्स में थोड़ा कम कर लें, लेकिन एक जो सेट कीजिए टारगेट, अगर 110 है तो किसी भी कीमत में 110 के नीचे नहीं आना चाहिए, 110 के ऊपर ही आना चाहिए आपको। तो इस टाइप से आपको जो है थोड़ा सा आपको अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि निगेटिव मार्क्स पे थोड़ा आपको ध्यान देना है। ठीक है, निगेटिव मार्क्स पे आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर आपने, जैसे कि यहाँ पर होगा क्या कि जैसे कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन है, 25 में से मुझे 20 बनाने हैं और 20 क्वेश्चन आपको मिल गया है। ऐसे अगर आप सेट नहीं करेंगे तो आप क्या होता है कि बनाते जाते हैं, उसमें सही गलत जो भी है टिक आप मारते जाते हैं, तो निगेटिव मार्क्स बहुत आ जाता है। जैसे कि अगर आपको 130 नंबर आया और आपने 10 नंबर आप निगेटिव कर दिए तो आपका स्कोर तो 120 पहुंच गया। तो थोड़ा सा निगेटिव मार्क्स पे आपको ध्यान देके चलना है कि अपने को गलत कम करना है। दूसरी चीज़ क्या है कि प्रॉपर एनालिसिस करना है निगेटिव मार्क्स के ऊपर में भी, क्योंकि देखिए निगेटिव मार्क्स मान के चलिए कि कोई क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, अब ये 10 क्या हुआ, ये आपका गलत हो गया, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि ये गलत जो है आपके गलती की वजह से हुआ है क्या। आपको ऑप्शंस ए बी सी डी जो था आपको पता है कि बी ऑप्शन होगा, लेकिन आपने गलती से डी टिक कर दिया, तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये जो नेगेटिव मार्क्स हुए ये मेरी गलती की वजह से हुआ है या मैंने तुक्का मारा है। तो पहला चीज़ तो वो आपको देखना होगा। दूसरा चीज़ नेगेटिव ये आपको देखना पड़ेगा कि जब आपने उस क्वेश्चन बनाया क्वेश्चन नंबर 10 को, तो आपने देख लिया कि इस क्वेश्चन में मैंने तुक्का मारा है, तो तुक्का मारा है तो तुरंत आप जो है उस चीज़ पे वर्क करेंगे, उस क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या हुआ है। तो कहने का मतलब है कि निगेटिव मार्क्स पे भी आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है कि जब जैसे कि टोटल आपका निगेटिव मार्क्स 20 हो, टोटल क्वेश्चन आपका निगेटिव जो है 20 क्वेश्चन हो गया है, तो इसको आप डिवाइड करेंगे कि 20 क्वेश्चन में मेरी गलती की वजह से मान के चलिए 2 क्वेश्चन है। अगर या तो इस 20 में से आपने 10 क्वेश्चन तुक्का मारा है, या आपको ए बी या बी सी में ऑप्शंस में 2 क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो रहा था 2 ऑप्शंस में और आपने तब टिक मारा है, तो इसका एनालिसिस आपको करते चलना है। ठीक है, मैक्सिमम रखिए टारगेट की 5 मार्क्स का आपका निगेटिव हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। 5 मार्क्स का मतलब 10 क्वेश्चन निगेटिव हो जाए, मैक्सिमम का बता रहे हैं, इतना नहीं करना है लेकिन मैक्सिमम बता रहे हैं कि 10 क्वेश्चन तक हो जाए, उससे ज़्यादा नहीं करना है। समझ रहे हैं, जैसे कि 65 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से आता था, ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, तो 65 क्वेश्चन आ रहा है तो आपने क्या किया, 5 क्वेश्चन तुक्का मार दिया या आपको लगा आपने उसको कर दिया, लेकिन रैंडमली नहीं मारना है आपको, तो उस पर आपको प्रॉपर एनालिसिस करना है निगेटिव मार्क्स पे। उसके बाद डेली टारगेट आपको क्या करना है, डेली टारगेट करना है कि एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट तो देना ही है आपको, एक फिक्स है, और दूसरा है या 1 या 2 आप अदर मॉक टेस्ट आपको देना है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे दिन में 2 या 3 मॉक टेस्ट एकदम दे देना है और एनालिसिस कर लेना है। समझ रहे, ये आपका टारगेट है, मतलब कि मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए अब लास्ट के 20 डेज में। तो ये चीज़ आपको करना है प्रॉपर तरीके से, डेली का आपका टारगेट है, इसको आपको अचीव करना है। दूसरा डू और डोंट में आप देखिए, डू में तो डेली टेस्ट तो आपको देना ही है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है कि आपको डेली टेस्ट देना है। उसके बाद ये भी आपका समझ लीजिए टेस्ट के बाद एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद रिवीजन करते चलना है। समझ रहे, रिवीजन आपको एकदम मस्ट करते चलना है मॉक टेस्ट का। डोंट में क्या है कि डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। क्यों? क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उनका स्कोर थोड़ा कम आ जाता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये आप प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, रियल एग्ज़ाम नहीं है आपका। तो आप थोड़ा सा इस टाइप से मतलब डिमोटिवेट होकर आप ये नहीं कि मॉक टेस्ट छोड़ दिए, ठीक है, गैप ऑफ मॉक टेस्ट कर दिए कि नहीं यार अब नहीं देंगे, पहले जाते हैं चैप्टर वाइज बनाते हैं, पहले ये चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, वो नहीं, इसको अब आपको नहीं इम्प्लीमेंट करना है। जो करना था आपने कर दिया है, ना डिमोटिवेट होना है और नहीं आपको गैप करना है, डेली मॉक टेस्ट आपको देते रहना है। निगेटिव मार्किंग पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है।
ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो ये आपके कुछ डू एंड डोंट्स हैं। उसके बाद देखिए, एक स्पेशल नोटबुक आपका बनाना है मॉक टेस्ट के लिए। एक नया नोटबुक आप ले लीजिए और उसमें आप क्या करना है, आपको रिवीजन पर्पस के लिए है कि जैसे कि जो क्वेश्चन आपके, जैसे इस नोटबुक में क्या लिखना है, कोई भी आपको न्यू क्वेश्चंस दिखा मॉक टेस्ट में, इसको नोट डाउन यहाँ करना है आपको। कोई भी आपको इडियम्स, वन वर्ड, साइनो, एंटो, कुछ भी रूल्स हो गए आपके ग्रामर के या फॉर्मूला आपको मैथ्स का दिख जाए, ठीक है, जीके का कुछ नया क्वेश्चन दिख जाए, ये आपको इसमें नोट डाउन कर लेना है आपको। और हमेशा आपको अपने आप को एनालाइज करना है, समझ रहे हैं, कि जैसे कि आपने जो बेंच मार्क बनाया, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला है 130 मार्क्स, मान के चलिए 130 मार्क्स आपका बेंच मार्क्स था, बेंच मार्क, और यहाँ पर आपको 120 मार्क्स आया, तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पर, किस सेक्शन में आपको गलती हो रहा है, कहाँ पे क्या है, ये सबको थोड़ा सा एनालाइज करते आपको चलना है, ठीक है। तो एक नोटबुक आपको बना के और रिवीजन के तौर पे आपको डेली करते चलना है, ठीक है। बेस्ट सोर्सेस क्या रहेगा इसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये भी तो क्वेरीज आते ही रहता है। तो देखिए, पहला क्वेरीज तो आपका यही है कि एसएससी क्रैकर्स वाला मॉक टेस्ट, ठीक है, जो मेरा वाला है, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया होगा स्टोर का, ये आप यहाँ से ले सकते हैं। परीक्षा मॉक टेस्ट जो मैंने आपको बताया, इसका भी लिंक नीचे आपको दिया हुआ है। उसके बाद ग्रेड अप, टेक्स्ट बुक, एसएससी ट्यूब, एसएससी अड्डा, टॉप रैंकर्स, फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट, गूगल पे जाके फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी, गूगल पे जाना है, लिखना है CHSL मॉक टेस्ट 2019, वहाँ पे भी बहुत सारे फ्री आपको मिल जाएंगे। तो ये सब बेस्ट सोर्सेस है, आप यहाँ से जो है अपना प्रैक्टिस करते रहना है, समझ गए। टारगेट यही करना है कि 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको डेली बनाना है। और आपको ये भी तो मैंने बताया है ना कि एक प्लेटफॉर्म, जैसे कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा मॉक टेस्ट बना रहे हैं, तो नहीं, क्या है कि अगर मेरे मॉक टेस्ट में मेरे हिसाब से क्वेश्चन का पैटर्न है, दूसरे मॉक टेस्ट का अगर आप लेते हैं तो उसका अलग है, तो कम से कम 2 से 3 मॉक टेस्ट अगर आप परचेज करेंगे, तब तो आप डिफरेंट सोर्सेस के डिफरेंट मेथड से और डिफरेंट क्वेश्चंस को आप डील कर पाएंगे। तो एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट नहीं है, कम से कम एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, उस टाइप का तो क्वेश्चन आएगा। तो 2 से 3 आप ले लें, ठीक है। तो आप समझ गए, इस चीज़ को आप लेकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। और उसके बाद लास्ट में यही कहना है कि आप लोगों को गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड डू द बेस्ट। तो मेरे तरफ से सबको जो है ऑल द बेस्ट है। आप लोगों का प्रिपरेशन बस ऐसे ही करना है। खास करके देखिए, मॉक टेस्ट में मैं इधर आप देख रहे होंगे 10 दिन से कुछ ज़्यादा आपको बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया है। अब ना आपको बुक का दिमाग चीज़ घुसने वाला आपके दिमाग में। अब मॉक टेस्ट कहीं आ गया, क्योंकि मॉक टेस्ट के माध्यम से ही जब आप क्वेश्चंस बनाएंगे तो हर एक क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे तो प्रैक्टिस आपका होता रहेगा। समझ रहे हैं? अभी टाइम नहीं है कि बुक खोलकर और बुक से आप पढ़ाई करें। अभी टाइम है मॉक टेस्ट बनाइए, एनालिसिस कीजिए और एनालाइज कीजिए। आप समझ रहे हैं? हर दिन का एक कॉमन क्वेरी आता है कि सर मार्क्स कम आया है तो डिमोटिवेट हो गए हैं। तो आपको तो सोचना ही नहीं है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस करना है ना। अभी कम मार्क्स आ रहा है, ठीक है, चलेगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आना चाहिए। तो डिमोटिवेट का तो होने का कहीं से कोई संभावना ही नहीं है, आपको होना ही नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? और आपको अगर देखिए, जैसे कि मान के चलिए कि 10,000 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है और आपको देखना है कि आप सही ट्रैक पे हो या नहीं, तो 10,000 का 10% होता है 1,000 बच्चा। यानी कि आपका रैंक अगर देखिए 800 है, आपका 999 भी हो, तो भी आप अच्छे ट्रैक पे हो, अच्छे मतलब मार्क्स पे हो। ठीक है? तो ये आपको उसका 10% केवल आपको निकाल कर आपको देख लेना है। समझ गए? तो बस इसको आप फॉलो कीजिए, करना स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली जो है आप अपने आप में इंप्रूवमेंट देखेंगे कि बहुत अच्छा तरीके से इंप्रूवमेंट देखेंगे। मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि कैसे मॉक टेस्ट को आपको डील करना है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।